जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी जो व्रत आता है उसको हरि शयनी एकादशी या देव शयनी एकादशी या श्री विष्णु शयनोत्सव के नाम से इसको जाना जाता है। भक्तजनों, वैसे तो श्री हरि भगवान विष्णु जो है भगवान कभी छोटे तो है नहीं, क्योंकि एक उनके पलक झपकते ही तो पूरी धरती में जो है प्रलय आ जाएगा। लेकिन भगवान जो है नाना प्रकार की अपनी लीलाएं रचते हैं। तो इन लीलाओं में जो है एक लीला उनकी ये है कि इन चतुर्मास में जो है 4 महीने में श्री हरि भगवान जो है अपना सोने का जो लीला करते हैं, उस लीला में जो है इसका 4 महीने के जो हमारे साधु संत लोग हैं जो इसमें नाना प्रकार के जो है व्रत नियम इत्यादि करते हैं, इसको चतुर्मास का व्रत भी कहा जाता है। ये सब हम चर्चा करने वाले हैं। इन 4 महीनों में जो है जो व्रत होता है चतुर्मास का वो भी हम बताएंगे। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो देव शयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, इस दिन जो है श्री हरि भगवान विष्णु जो है 4 महीने के लिए अपना जो है क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं। और इन 4 महीनों में जो है सृष्टि का भार जो है बाबा भोलेनाथ जी के हाथों में होता है। इन 4 महीने में जो है इस सृष्टि का संचालन जो है जो अघरदानी महाकाल जो भोलेनाथ जी हैं, भोलेनाथ बाबा जो है इन 4 महीने में जो सृष्टि का संचालन करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जो है 4 महीना जो है अपने सोने की लीला करते हैं। भक्तजनों, इसलिए इसको जो है देव शयनी एकादशी भी कहा जाता है। इसको देव शयनी भी कहते हैं, हरि शयनी एकादशी भी कहा जाता है, और इसको श्री विष्णु शयनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो है सारे वैष्णवजन जो है जो हरि भक्त हैं वो भगवान श्री केशव को जो है नाना प्रकार की लीलाओं के द्वारा जो है उनको शयन कराते हैं। और इन 4 महीनों में जो है भगवान को जो है सुला करके उनकी जो है सेवा करते हैं और नाना प्रकार के जो है व्रत करते हैं। कोई भूमि में सोने का व्रत करता है, कोई नमक नहीं खाने का व्रत करता है, कोई जो है घर का त्याग 4 महीने के लिए घर का त्याग कर देता है, तीर्थ स्नान कर देता है। और मतलब इस प्रकार से कोई जो है इसमें शाक का त्याग करता है, कोई जो है वस्त्र जो है एक वस्त्र पहन करके इन 4 महीनों में रहता है। यानी कि अलग अलग प्रकार के जो है इसमें नियम है और अलग अलग प्रकार के भक्त जो है इसमें नियम लेते रहते हैं। इन 4 महीनों में जो है इसको चतुर्मास का व्रत कहता है। इसमें जो खास होता है वो होता है तुलसी पूजन। इस जो है हरि शयनी एकादशी को जो है तुलसी जरूर लगाना चाहिए। अपने घर में आपके आसपास जो भी देव मंदिर हो वहाँ पे, और अपने आसपास में कहीं तीर्थ स्थान हो, कोई तालाब हो, कोई मंदिर हो, वहाँ पर जो है तुलसी जरूर लगानी चाहिए। और इस दिन जो है तुलसी लगा करके उसकी पूरी जो है 4 महीने तक तुलसी की पूरी सेवा की जाती है। जैसे एक बालिका की, जैसे एक बच्चे की हम सेवा करते हैं, उसी प्रकार से तुलसी की सेवा की जाती है। सवेरे शाम उसको दीप कराया जाता है। और जब हरि प्रबोधिनी एकादशी आती है, यानी कि जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है जिसको देव उठावनी के नाम से जाना जाता है, तो उस दिन उसकी सेवा करके द्वादशी के दिन जो है उसकी विदाई की जाती है। यानी कि जो है उसका जो एकादशी के दिन जो है उनका जो है विवाह जो है श्री ठाकुर जी के साथ तुलसी जी का विवाह का जो लीला की जाती है, विवाह किया जाता है। तो उसको जो है हरि प्रबोधिनी या तुलसी विवाह या देव उठावनी एकादशी कहते हैं। यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष से की एकादशी से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने का जो नियम है वो चतुर्मास नियम कहलाता है। भक्तजनों, अब हम बात करते हैं कि इस बार जो है 2025 में ये देव शयनी एकादशी कब पड़ने वाली है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भक्तों देखो, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 5 जुलाई शुक्रवार को, माफ कीजिएगा 5 जुलाई शनिवार को जो है शाम को 6:59 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 5 जुलाई शनिवार को शाम को 6:59 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 6 जुलाई रविवार को रात्रि में 9:16 तक जो है एकादशी तिथि रहेगी।
तो इस प्रकार से 2025 में जो है 6 जुलाई रविवार 2025 को जो है हरि शयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा भक्तों। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि एकादशी के दिन जो है तुलसी को ना तो सींचा जाता है, न तुलसी का रोपण किया जाता है, न तुलसी को लगाया जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए भक्तों? इस प्रकार से ये जो तुलसी की जो पूजा करते हैं, तुलसी का जो रोपण करते हैं या तुलसी जो लगाएंगे, वो जो है 7 जुलाई सोमवार को 7 जुलाई सोमवार को जो है द्वादशी तिथि में जो है तुलसी का जो है रोपण करेंगे, तुलसी की सेवा करेंगे और जो भी तुलसी का नियम इत्यादि जो करते हैं वो जो है 7 जुलाई को करेंगे। क्योंकि रविवार के दिन तुलसी को ना तो तोड़ा जाता है, न तुलसी को जो है सींचा जाता है, न तुलसी को उखाड़ा जाता है। तो इस प्रकार से जो तुलसी की सेवा पूजा का जो अवतरण रहेगा वो 7 जुलाई सोमवार से रहेगा भक्तों। इस प्रकार से 6 जुलाई 2025 रविवार को जो है हरि शयनी देव शयनी एकादशी का जो व्रत रहेगा, जो चतुर्मास का जो व्रत रखते हैं वो भी जो है इस 6 जुलाई रविवार से शुरू हो जाएगा। चतुर्मास का जो व्रत है, देखो चतुर्मास के व्रत का जो है जो उसकी जो कथा मैं अलग से आपको उसकी वीडियो बना के उसको प्रस्तुत करूंगा। चतुर्मास के नियम बहुत तगड़े हैं। जो ये हरिशयनी तुलसी जो एकादशी का जो कथा है वो कथा काफी लंबी है, उसमें चतुर्मास व्रत के बारे में सब कुछ दे रखा है। तो इसलिए जो है उस कथा को जरूर सुनना। कथा लंबी जरूर है, लगभग पौने घंटे 1 घंटे की कथा है वो। उस कथा को जरूर सुनना चाहिए। उसमें चतुर्मास के व्रत को कैसे कैसे व्रत किया जाता है उसके बाद पूरे विस्तार से उसमें दिया गया है भक्तों। उसकी वीडियो जो है हम बहुत जल्दी डाउनलोड कर देंगे आपकी सुविधा के लिए भक्तों। जो हरिशयनी जो एकादशी है, जो चतुर्मासी का जो व्रत है वो जो है 6 जुलाई से शुरू होगा। तो चतुर्मासी का व्रत कोई किसी कारण से यदि 6 जुलाई से प्रारंभ नहीं कर सकता है वो 7 जुलाई रविवार से भी कर सकता है, या फिर 10 जुलाई जो आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा जो आएगी उस दिन से भी चतुर्मास का व्रत शुरू कर सकता है। कोई किसी कारण से इस दिन भी नहीं प्रारंभ कर पाता है तो उनके लिए फिर आगे आता है जो 16 जुलाई बुधवार को श्रावण संक्रांति जो आती है, कर्क संक्रांति जिसको बोलते हैं, उस दिन से भी जो है चतुर्मास का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं भक्तों। तो इस प्रकार से जो एकादशी का जो व्रत है उसके बारे में मैंने बताया। जो चतुर्मास का जो व्रत है, जो उसका जो महात्म्य है उसके बारे में हम उसकी महात्म्य के बारे में तो आपको कथा में पता लग ही जाएगा। फिर भी उसका जो है चतुर्मास व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका हम विस्तार से अलग से वीडियो में आपको बताएंगे भक्तों। अब एकादशी के नियम हम बताते हैं। जैसे कि एकादशी का जो व्रत होता है उसके नियम जो है 1 दिन पहले से प्रारंभ हो जाते हैं, यानी दशमी के दिन से, यानी 5 जुलाई शनिवार को ही जो है दशमी रहेगी। तो उस दिन जो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उस दिन सारा दिन जो है सात्विक भोजन लेना है, सात्विकता का विशेष ध्यान रखना है, साफ सफाई पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। अपने घर में जो पूजा स्थल इत्यादि है वहां पर साफ सफाई कर लेनी है। और उस दिन शाम को जो है सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन कर लेना है। रात्रि में जो है उस दिन जो है भूमि में शयन करना है और दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद जो है एकादशी के दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके बाद जो आपके पूजा का स्थल है वहां पर अपने जो घर का जो मंदिर है आपके वहां पर बैठ करके एक चौकी का निर्माण करें। चौकी पर जो है एक पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर श्री हरि भगवान विष्णु की जो है मूर्ति या विग्रह या तस्वीर जो भी है उसको लगाएं। वहां पर एक घी का दीपक जलाएं। उसके बाद 1 मिनट बैठ करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करें और गुरुदेव से मन ही मन आज्ञा लें, गुरुदेव मैं आज इस व्रत को करने की जो है संकल्प ले रही हूँ या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा करके गुरुदेव से मन ही मन आज्ञा लें। उसके बाद जिन महात्मा की प्रेरणा से आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन संतों को भी जो है स्मरण कर लें। उसके पश्चात एक संकल्प जरूर लेना है। कोई भी व्रत पूजा पाठ इत्यादि आप करते हैं उसके लिए आपको संकल्प लेना होता है। तो संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, तिथि, वार और जिस जगह में कर रहे हैं वो जगह का नाम और जिस कामना से करें वो कामना बोलते हुए उसको श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में हरिओम तत्सत करके छोड़ना होता है। संकल्प करने की संक्षेप विधि हम पहले बता चुके हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आप जो संकल्प कर सकते हैं।
भक्तों इस प्रकार से संकल्प करके जो है भगवान श्री हरि विष्णु का जो है आप अभिषेक करेंगे। यदि मूर्ति है तो उनको अभिषेक कीजिए, जैसे पंचामृत से, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से, पंचामृत से उनको स्नान कराइए। उसके बाद शुद्धोदक स्नान कराइए, गंगा जल से पवित्र स्नान कराइए। यदि फोटो, यदि कोई चित्र है कागज का, तो उसको जो है आप 3 चम्मच पानी, पादो पाद्यम समर्पयामेनो, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामेनो, मुखे आचमनम समर्पयामेनो, 3 चम्मच पानी दीजिए। अंग प्रोक्षण कीजिए और वस्त्र के रूप में जो है, यदि मूर्ति है तो उनको वस्त्र प्रदान कीजिए, नहीं तो कलावा जो है वस्त्र के रूप में दे सकते हैं। और उनको चंदन लगाइए, उनको जो है चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य जो है यथाशक्ति जो आपके पास है उनको भोग अर्पण कीजिए। पंचमेवा, पंचमिठाई, शर्करा इत्यादि जो भी है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं तो कम से कम मिश्री का भोग तो जरूर लगाइए। और उनको जो है, जो भी आप भोग अर्पण करते हैं उसमें तुलसी दल जरूर होना चाहिए। अब देखिए, एकादशी जो है रविवार को पड़ रही है, रविवार को भी तुलसी तोड़ी नहीं जाती है और एकादशी के दिन भी तुलसी तोड़ी नहीं जाती है। तो इसलिए भगवान को जो है बिना तुलसी के भोग नहीं लगेगा। तो इसलिए एक दिन पहले यानी कि शनिवार को ही जो है आपको तुलसी का चयन कर लेना है। शनिवार को ही जो है आपको तुलसी तोड़ के रख लेनी है, जो आपको रविवार के दिन भगवान को भोग अर्पण करना है। तो भगवान को भोग अर्पण कीजिए। कदली फल यानी केले का फल भगवान को अति प्रिय है। कदली फल और भी जो ऋतु फल है, जैसे आपको आम इत्यादि है, जो भी ऋतु फल है, ऋतु फल को अर्पण कीजिए। और इस प्रकार से भगवान को भोग अर्पण करने के पश्चात नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा भगवान का पूजन कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और भी जो भगवान श्री हरि विष्णु के जो नाना प्रकार की स्तुतियां हैं उनके द्वारा भगवान का जो अर्पण कर सकते हैं। राम रक्षा सूत्र का पाठ कर सकते हैं। और जो भी आपको स्तुतियां आती हों उन स्तुतियों के द्वारा श्री हरि भगवान विष्णु का जो है उसमें गुणगान करना चाहिए। और उसके पश्चात जो है जो कथा है, इसकी जो एकादशी जो कथा है वो कथा सुन लेनी चाहिए। यदि किसी कारण से सवेरे आपको कथा सुनने का, जैसे आप कोई ड्यूटी, जैसे अपने जैसे नौकरी पेशा वाले हैं, सुबह सुबह समय नहीं मिलता है, माता बहनों को जो है बच्चों को स्कूल भेजना होता है या कोई और काम करना है, बच्चे को नौकरी पेशे पे जाना होता है, उनके लिए भोजन तैयार करना होता है, सुबह समय नहीं मिल पाता है, तो कथा को आपको जो है अपराह्न काल में अथवा शाम को जो है प्रदोष काल में भी इस कथा को सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आप किताब से है तो उसे पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो हमारी वीडियो पर जो है कथा डाउनलोड हो जाती है, वहां से आप वीडियो से कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के पश्चात में भगवान की आरती कीजिए। और भगवान के जो है, यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र की जो है 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, जितना आप कर सकते हो उतना माला जाप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिए। नहीं तो आप कुछ नहीं तो आप जो है राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार से जो है जो है श्री राम या श्री कृष्ण जी के जो भी मंत्र हैं उन मंत्रों के द्वारा आप जो है 5, 7, 11 माला जो है आप जाप कर सकते हैं। और तो आपको जैसे आप राम राम भी जप सकते हैं, कृष्ण कृष्ण भी जप सकते हैं, या शिव शिव भी जप सकते हैं। जो भी मंत्र आपने गुरु मंत्र मिला हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है आप जो है किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जो आपको प्रिय हो। भक्तों, इस प्रकार से आप जो है सवेरे की पूजा अर्चना करने के पश्चात में जो घर में पूजा करें, उसके पश्चात आपके आसपास में कोई शिव मंदिर हो तो शिव मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। और उसके पश्चात अपना जो दिन भर जो है राम राम कृष्ण कृष्ण करते हुए पूरी दिनचर्या को जो है अपना भगवान की सेवा में अर्पण करें। जो भी आप घर का कार्य करते हैं, जो भी आप जैसे घर में कोई झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, घर में खाना बना रहे हैं, या कोई नौकरी पेशा का काम कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं आप जो है राम राम कृष्ण कृष्ण बोलते हुए जाएं। और मन में ये विचार करें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं श्री हरि भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा से हम इस कार्य कर रहे हैं, हम उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, ऐसा मान करके आप करेंगे। जैसे आप खाना बनाते हैं तो आप सोच लीजिए कि हम श्री भगवान के लिए, भोग के लिए खाना बना रहे हैं, श्री हरि भगवान विष्णु जो है इस भोजन को पाएंगे। इस प्रकार से पवित्रता पूर्वक उस भोजन को बनाइए। तो भोजन जो है, जो भी इस भोजन को खाएगा उसकी जो है बुद्धि जो है तीव्र होगी, बुद्धि जो है उसकी अच्छी होगी, सद्बुद्धि होगी, और उसको जो है खाने वाला जो है हृष्ट पुष्ट होगा, उसको जो है बल बुद्धि की जो है उसका विकास होगा। इस प्रकार से सात्विकता पूर्वक दिन जो है व्यतीत कीजिए। सायंकाल के समय फिर जो है वही शाम के समय फिर भगवान का पूजन कीजिए। उसी तरह से सवेरे पूजन किया था उसी प्रकार से पूजन करके उसके बाद जो है आरती इत्यादि करने के पश्चात भगवान के नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा उनका पूजन कीजिए, पाठ कीजिए। यदि वैसे तो एकादशी के दिन जो है जागरण का विशेष महत्व होता है, जागरण करने का विधान है। यदि आप जागरण नहीं कर पाते हैं तो जितनी देर तक आप जाग सकते हैं
उतनी देर तक जो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, इस नाम को जो है जपते हुए या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हुए या कोई भी जो आपको भगवान के स्तुतियों का जो है गुणगान करते हुए जितनी देर तक आप बैठ सकते हैं उतनी देर बैठिए, उनका गुणगान कीजिए। भक्तों, इस प्रकार से आपको जो है एकादशी का जो है चयन करना है। और इस दिन जो खास आपको ध्यान रखना है, इस दिन जो आपको नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। कोई गलत पापाचार कर्म, कोई झूठ, फरेब, चोरी, निंदा, चुगली, इन चीजों से बचना है। ना तो किसी की निंदा करें, ना निंदा सुने, ना चुगली करें, ना चुगली सुने। किसी प्रकार का जो है आप गलत कार्य जो है उनसे बचें। यदि कोई इस तरह का कोई व्यक्ति आपसे टकराता है, उनसे आपको बात हो जाती है, तो आपको जो है श्री हरि भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करते हुए जो है आपको हरि हरि विष्णु विष्णु करते हुए अपने आप को पवित्र कर लेना है। भक्तों, इस प्रकार से जो है आपको एकादशी का दिन जो है भगवान को अर्पण करना है। द्वादशी के दिन फिर सवेरे प्रातः काल में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, फिर स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, सूर्यदेव को नमस्कार कीजिए, धरती को नमस्कार कीजिए, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं सबको नमस्कार करने के पश्चात फिर पहले दिन की तरह भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कीजिए। पूजन करने के पश्चात भगवान को जो है भोग के निमित्त भोजन तैयार कीजिए। वैसे भगवान को जो है खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, खिचड़ी का अथवा खीर का जो भी आप भोग लगाते हैं, तो उससे जो है उसी से जो है व्रत का पालना करना होता है। और वैसे तो सवेरे जो है पालना जो है भगवान को भोग लगाने के पश्चात ब्राह्मण भोजन जरूर अति आवश्यक बताया गया है, क्योंकि ब्राह्मण भोजन करने के पश्चात व्रत को जो है खोलना चाहिए। लेकिन अब जो है कि जो है ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त आप जो है सूखा अनाज जो है कुछ में दक्षिणा रख करके आप एक संकल्प कर लीजिए, उसको रख लीजिए। और आप भोजन का बाद में जो है किसी देव मंदिर में या अपने कुल पुरोहित जी को या अपने ब्राह्मण जो आपके घर में पूजा पाठ कराने आते हैं उनको आप दे सकते हैं, या आपके आसपास कोई देव मंदिर हो, कोई धर्म स्थान हो, वहाँ पर आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से उस जो है अन्न को आप सूखा अन्न को दान में दे सकते हैं। और इस दिन जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दान कर सकते हैं, उस दान का जो है विशेष महत्व है। भक्तों, जो पारना का जो समय रहने वाला है, इस बार जो है पारना जो होगा वो होगा 7 जुलाई सोमवार को सवेरे 5:33 से लेके 8:16 तक जो है पारना का समय रहेगा। भक्तों, 7 जुलाई सोमवार को सवेरे 5:33 से लेके 8:16 तक जो है पारना का समय रहेगा। इस बीच जो है आप भगवान को खिचड़ी का भोग लगा करके या जो भी आपने भोजन तैयार किया उससे जो है भगवान को भोग लगा करके आप उनको उसके दाने से आप व्रत को जो खोल सकते हैं, या चावल का दाना मुंह में डाल करके आप व्रत को खोल सकते हैं। यदि उस दिन आपका किसी का कोई व्रत होता है, या सोमवार का व्रत या किसी का कोई व्रत होता है, तब आपको ऐसे में जो है तुलसी दल लेकर के या फलाहार लेकर के या भगवान का चरणोदक लेकर के उससे व्रत को खोलना है, फिर आपको अन्न नहीं खाना है। इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। भक्तों, जो एकादशी जो देवसेनी एकादशी है, इसका महात्म्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी एकादशी है। इसकी कथा हम अगले भी जो है बहुत जल्दी डाउनलोड कर देंगे, कथा को जरूर सुनिएगा। उसके पश्चात जो है चतुर्मास का क्या महात्म्य है, चतुर्मास जो है ये क्यों व्रत किया जाता है, इसमें हमें क्या करना चाहिए चतुर्मास में, वो सब हम विस्तार से अगली वीडियो में आपको अलग से वीडियो बना के डालेंगे। भक्तों, आगे जो है श्रावण का महीना कब से लगने वाला है, गुरु पूर्णिमा कब है, उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला कब है, ये सब हम अगले जो है वीडियो डालने वाले हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आइकन का बटन है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भक्तों, हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो घर घर तक पहुंचे। इसको जो है आप सफल बनाइए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप लाइक करते हैं तभी हमें पता चलता है कि जो हम वीडियो बनाते हैं वो आपके लिए लाभदायक हो रही है। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जो है अपने चरणों की भक्ति आपको प्रदान करे। जय जय श्री सीताराम। भक्तों।